guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to analyze PU 3 years LLB mock test so that you can increase your score. Okay, तो हमने हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने कर दिया था, ठीक है ना. आई होप आपने वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करे होंगे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए. एंड येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में आई विल गिव यू द लिंक. नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है ये सब बताया है. मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी लाइव हो रखे हैं. मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं. तो ये मॉक टेस्ट के साथ फ्री हैं, तो बाय कर लीजिए. So it is very important to solve a mock test क्योंकि you should be very okay with giving a paper, giving a entrance exam which most of the students are not okay with. They are like, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तूफान है ये. और अगर आप हर रोज़ तूफान को फेस करने लग जाओगे या हर तीसरे चौथे दिन, तो you'll be okay on the day, right? Number 1 reason is this. Number 2, you need to know how to attempt. Number 3, you will know कि कौन से इनकरेक्ट टॉपिक्स हैं और इनकरेक्ट टॉपिक्स पे काम करना है, ठीक है ना. ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंक्रीज देख पाओगे अपने स्कोर में एंड अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे अपने एग्ज़ाम में. तो यहाँ पे 1 hour 30 minutes का आपका एग्जाम है. करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के आते हैं. लीगल 40 मार्क्स के आते हैं. रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है. देयर इज नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 मार्क आपको मिलता है करेक्ट आंसर का. 0.25 मार्क्स आपको गलत आंसर के कटते हैं. देखिए, मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग को समझना तभी समझ में आएगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आप गलतियाँ करोगे, ठीक है. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेपर को सॉल्व करा, आपने अटेम्प्ट करा, ठीक है. अब उसके बाद आ जाओ दोबारा से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 जो गलत हुआ, ठीक है, क्या टॉपिक है उसका, ठीक है. तुम्हारा इनकरेक्ट हुआ, स्किप किया या गेस. तो इनकरेक्ट क्वेश्चन स्किप किए हैं और जो गेस करके करेक्ट हो गए या इनकरेक्ट है तो वो तो इनकरेक्ट में आ जाएंगे. गेस और करेक्ट वाले भी आपने ये देखने हैं. और रिमार्क्स, वाई, क्यों गलत हुआ एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव. ये वाई और हाउ का आंसर यहाँ पर आपको देते रहना है, ठीक है ना. एंड फिर आपके पास एक लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक्स की. मान लो टॉपिक है, यार ये मैंने कवर नहीं किया, ये मेरा वीक टॉपिक है, ये मुझे समझ में ही नहीं आया, तो आपके पास लिस्ट हो जाएगी कि यार इन टॉपिक्स पर मुझे काम करना है, ठीक है ना. फिर आप उन पे काम करोगे. अब उसमें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है. रिवाइज करोगे, बहुत टाइम हो गया आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो यू आर गोइंग टू रिवाइज. आप चीज़ों को फॉरगेट करो तब आप रिवाइज करोगे. यू कैन स्टडी फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो. कन्फ्यूजन है बिटवीन 2 ऑप्शंस, ठीक है ना. तो आप यू कैन वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम स्क्रैच. आपने अभी तक कवर नहीं किया तो वो भी लिस्ट बन जाएगी. इंटायर टॉपिक कवर करने की जरूरत है तो आप इंटायर भी कर सकते हो. अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मान लो कोडिंग डिकोडिंग का कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो आप वो वाला टाइप सॉल्व करोगे, ना कि पूरा का पूरा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है. एनालाइज करिए सेम डे पर यूजिंग पेन एंड पेपर. आपका एम क्या होना चाहिए कि मुझे ना फुल मार्क्स लेकर आने हैं. क्या एम होना चाहिए कि मुझे फुल मार्क्स आएंगे नहीं, मुझे पता है, बट आपने देखना कि अच्छा यार मेरे ये टॉपिक्स गलत हो रहे हैं. मतलब माइंडसेट देखो, मॉक टेस्ट का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अच्छा कट ऑफ के अराउंड आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ के अराउंड आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, मैं उन पे काम करूं. अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली काम करोगे तो हो ही नहीं सकता आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए. सो ये आपने करना है, ठीक है ना. एंड ऑल्सो ड्यू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू इज, जो अटेम्प्ट में बताया कि भैया 2 राउंड्स में पेपर को सॉल्व करना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है. एंड या अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ एंड आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी. आप DM कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है. कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हो. डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट. एंड येस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उन पर भी वर्क करना ज़रूरी है बिकॉज PU 5 ईयर का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया था. शायद PU 3 ईयर्स का भी ऐसा आ सकता है, तो प्रिपरेशन करके जाइए उस हिसाब से. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.